सर आपका नाम? सिद्धार्थ रफारिया। अच्छा, ये जो प्रचार है किस लिए है ये प्रचार? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम हमारे दिनचर्या में जो चीज़ें करते हैं, चाहे वो पशु पदार्थ इस्तेमाल करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ का उपभोग करना हो जिसमें पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ हो, वो हम इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो तकलीफ आपको और मेरे को होती है वही किसी पशु को भी होती है। तो चाहे वो दूध हो, मांस हो, चमड़ा हो, अंडा हो, सिल्क हो, ऊन हो, लेदर हो, तो वो इस्तेमाल हम ना करें। तो आपको पता है इससे कितना बड़ा बिजनेस चलता है? डेफिनेटली, और बिजनेस तो है ही है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिमिनल इंडस्ट्री की बात करें तो वही बहुत बड़ा एक कार्टल है, एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, पैसे मिलते हैं किसी को मारने के। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारा मुनाफा किस कीमत पर आ रहा है। लेकिन अगर ये लोग अगर जैसे मुर्गी बेचना, मांस बेचना बंद कर दें तो उसके अलावा क्या करें? बहुत सारी दूसरी डिमांड्स क्रिएट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम जो हमारी कैलोरीज है, दिन का जो खाना है, अगर हम मुर्गी या अंडे से प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम उन लोगों को खाना बंद कर देंगे तो उसकी जगह कुछ और खाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे चाय में दूध अब नहीं यूज़ करता, मैं सोयाबीन का दूध यूज़ करता हूँ, तो उससे सोयाबीन के दूध की इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ा। तो जो एक इंडस्ट्री कम होगी वहीं दूसरी इंडस्ट्री बढ़ेगी। जैसे पहले के ज़माने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो लोग किताबें हाथ से लिखा करते थे। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होने की वजह से वो लोगों का काम ठप हो गया, लेकिन एक दूसरी इंडस्ट्री बढ़ गई, प्रिंटिंग प्रेस वाली इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी जरूर। लेकिन मेरा कहना है जैसे अगर जो बेच रहा है, कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई मांस मच्छी जो भी बेच रहा है, वो बंद करने के बाद उसका जो बहुत टाइम से बिजनेस चल रहा है, अगर वो बंद कर देगा तो उसके अलावा वो क्या कर सकता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आप टोफू हो गया, जैसे मैं जब नॉनवेज खाता था या जब कुछ वेजिटेरियन फूड खाता था, जैसे दूध हो गया या पनीर हो गया। अब जैसे मैं पनीर नहीं खाता, अब मैं टोफू खाता हूँ। टोफू मतलब सोयाबीन के दूध से बना हुआ पनीर, जिसको कहते हैं सोया पनीर, टोफू। अब वो इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। ये जो टोफू है ये मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। ये शायद से कुछ नया प्रोडक्ट है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कंपैरेटिवली नया है, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि पनीर से आधा दाम है इसका। तो आपको ये किसी भी सुपरमार्केट पे, इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया मोबाइल पे भी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो एक दिन में आपके घर पे आ जाएगा, और इसकी कीमत पनीर से आधी है और प्रोटीन पनीर से ज़्यादा है इसके अंदर। जैसे कि मांस और मसल्स होता है, जितना भी मांस मच्छियाँ जो बिकती है, इस पे टैक्स बहुत कम होता है या होता नहीं है? एनिमल इंडस्ट्री जो होती है, चाहे वो डेयरी हो गई या मीट हो गया, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें सब्सिडी देती है ताकि लोगों को इस पर बढ़ावा मिले, इसमें और काम करने का। एक दो रीज़न है इसके पीछे, एक तो रोजगार और दूसरा वोट बैंक। दोनों एक कारण होता है किसी भी सरकार के लिए। अब जो कोई लोग पढ़े लिखे कम है, जिन्होंने बचपन से यही काम करा है, अगर वो छोड़ देते हैं तो क्या लगता है आपको वो लोग सब्जी बेचेंगे? बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे अगर आपको मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूं जो एकदम घर में भी चालू की जा सकती है। आप अगर देखें तो जैसे डेयरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे कि कैसे सोया मिल्क निकाला जाएगा सोयाबीन से, वो भी बहुत सरल काम है। टोफू बनाना भी सरल काम है। अगर ये मान लें आज सब लोग वीगन हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो हो गए तो ये जानवरों का क्या होगा? सर बेसिकली 99% जो जानवर है जिनका उपभोग होता है, चाहे वो मुर्गी हो या फिर बकरा हो, वो नेचुरली दुनिया में नहीं आते। नेचुरली मतलब एक नेचुरल ब्रीडिंग नहीं होती उनकी, उन्हें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है, जिसको आप हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अगर गांव में जो छोटे मोटे गांव रहते हैं आसपास, वो लोग पालते हैं उसको और बेचते हैं, तो वो लोग उसका क्या उपयोग करेंगे अगर नहीं बेचे तो? आप बेसिकली ये बात अगर हम समझें कि जितने भी 99% जो जानवर की पॉपुलेशन है, उन्हें हम हमारे कंजम्पशन के लिए आर्टिफिशियल रूप से दुनिया में लाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग इंडस्ट्री का बताऊं, एक मुर्गी जिसका 250 से 300 अंडे निकाले जाते हैं जिसकी बॉडी में से, अगर उसको आप हार्मोन के इंजेक्शन ना लगाएं, हार्डली 25 से 30 अंडे देगी वो साल के, ना कि 250 से 300। तो आप देख पा रहे हैं कि 90 से 95% जितने एनिमल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो सिर्फ हमारे कंज्यूम करने के लिए पैदा किए जाते हैं, हार्मोन से और आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करवा के। और अगर जो गाय भैंस दूध देती है, अगर उनका दूध ना निकाला जाए तो उसका क्या उपयोग करा जाएगा? दूध तो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध नहीं निकालेंगे तो गाय भैंस मर जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। अगर नहीं निकाले तो क्या क्या उसका उपयोग कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज में गलतफहमी है, फैली हुई है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च देखें तो दुनिया में 5000 स्तनधारी जानवर है। स्तनधारी मतलब मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसमें घोड़े हो गए, हाथी हो गए, इवन चूहे भी हो गए।
प्रकृति ने किसी भी जानवर को किसी और जानवर के भरोसे नहीं बनाया कि अगर दूध वो कोई और नहीं निकालेगा तो क्या होगा। अगर आप इवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ें तो सिर्फ 10,000 सालों से गाय भैंसों को पशुपालन हो रहा है, लेकिन इंसान 3 करोड़ साल से धरती पर है और सिर्फ 10,000 साल से दूध निकाला जा रहा है। तो जो गाय भैंसों को नहीं पाला जा रहा, जो जंगल में है या जो 10,000 साल पहले थी, वो भी दूध प्रोड्यूस करती थी, उनके बच्चे पीते थे, सब सुकून से रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी माँ का दूध कोई और ना निकाले तो वो मर जाए। सब स्तनधारियों के लिए चीज़ आपको applicable क्या है। लगता है आपकी ये कोशिश सफल होगी या नहीं? हमारा तो यही मानना है कि अगर कुछ क्रूरता कहीं हो रही है, जैसे अगर हम सड़क चलते हमारी किसी बहन को या किसी दोस्त को छेड़ते हुए किसी को देखेंगे, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि उसको छेड़ा ना जाए, क्रूरता नहीं हो। हमारी कोशिश सफल हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हमारा कर्म है कि हम गलत काम होने से रोकें और एटलीस्ट सही चीज़ के बारे में हम फैलाएं, सही चीज़ फैलाएं। मैं आशा करता हूँ आपकी कोशिश सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।